जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम साझा करते हैं वो पवित्र अनुभव जहाँ गुरु जी की कृपा ने जिंदगी बदल दी। हर शब्द, हर सत्संग में गुरु जी के चरणों की महिमा है, उनकी अनंत रहमत और उनका आशीर्वाद छिपा है। आइए प्रेम और श्रद्धा से मिलकर सुनते हैं गुरु जी का दिव्य सत्संग। जय गुरु जी। यहाँ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक सत्संग जो एक आंटी जी का है, और सत्संग को लास्ट तक जरूर से सुनिएगा क्योंकि आंटी जी की बहुत इसमें श्रद्धा है। और सत्संग को अगर आप लास्ट तक सुनते हैं तो आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करने आई हूँ जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव है। मेरा नाम मैं अभी नहीं बताना चाहती, और मैं पिछले 12 साल से गुरुजी के चरणों से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन जो गुरुजी ने पिछले साल मेरे साथ किया वो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। करीब 1.5 साल पहले मुझे अचानक बहुत तेज बुखार हुआ और कमजोरी शुरू हुई। डॉक्टर ने कई टेस्ट कराए और रिपोर्ट आई तो पता चला कि मेरे लीवर में गंभीर इन्फेक्शन है, और कुछ मार्क्स ऐसे थे जो कैंसर के शक की तरफ इशारा कर रहे थे। परिवार घबरा गया, मैं खुद भी अंदर से टूटने लगी। लेकिन तभी याद आया, अब गुरुजी हैं तो डर किस बात का। मैंने बस मन में कहा, गुरुजी अब सब आपकी मर्जी है। उस रात मैं बहुत परेशान थी संगत जी, नींद नहीं आ रही थी। तभी सुबह के 3 बजे थे शायद करीब, मुझे सपने में गुरुजी आए। गुरुजी ने बस इतना कहा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तू मेरी प्यारी धी है। सुबह उठते ही मैंने घर के मंदिर में दिया जलाया और पूरे दिन मंत्र जाप करती रही। डॉक्टर ने कहा, आपको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। मुझे आईसीयू में रखा गया संगत जी। आईसीयू में मैं अकेली थी संगत जी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा हो और कोई हो जो मेरा साथ दे रहा हो आईसीयू में। मॉनिटर की बीपिंग के बीच मुझे हल्की सी चंदन की और गुलाबों की खुशबू आने लगी संगत जी। संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई अंदर से, मैं समझ गई कि मेरे गुरुजी आए हैं। अगले दिन संगत जी डॉक्टर टेस्ट देखने आए और बोले, आपके रिपोर्ट्स में 70% इन्फेक्शन कम हो गया है। संगत जी, मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई कि गुरु महाराज आके मेरा कष्ट काट के गए हैं। और संगत जी, डॉक्टर ने बोला जो मार्कर्स पहले खतरे की तरफ थे वो बिल्कुल नॉर्मल है। परिवार के लोग इतने खुश थे। संगत जी, मेरी सिस्टर बड़े मंदिर से मेरे लिए जल प्रसाद भी लेके आई थी। वो जल प्रसाद मैंने आईसीयू में भी पिया संगत जी, लेकिन मैं जानती थी ये किसी दवा का असर नहीं, ये मेरे गुरुजी का मेरे सर पे हाथ है, उनके जल प्रसाद का असर है। संगत जी, डिस्चार्ज मेरा 7 दिन के बाद हुआ। डिस्चार्ज के दिन जब मैं हॉस्पिटल से निकल रही थी, मैंने अपने पर्स में देखा जो शॉल मैं आईसीयू में लेके गई थी उसमें से एक गुलाब का फूल रखा हुआ था। वो मेरी सिस्टर ने रखा था संगत जी, लेकिन उसकी महक 7 दिन बाद भी संगत जी ऐसी थी जैसे कि बड़े मंदिर के अंदर जो खुशबू आती है वो ही संगत जी मेरे पर्स में से आ रही थी, बिल्कुल सेम वैसी ही महक। संगत जी, मेरे लिए ये साफ साफ गुरुजी का संकेत था कि मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। आज मैं संगत जी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और हर दिन गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला, एक नई जिंदगी दी। संगत जी, बस यही कहना चाहूंगी, गुरुजी पर पूरा भरोसा रखो, उनकी मर्जी में ही हमारी भलाई है। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है।
आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी संगत जी। मैं अपने सत्संग का गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना और अपने बेटे का वो सत्संग शेयर कर रही हूँ जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है। मेरा नाम सुनीता है और मैं पिछले 8 साल से गुरुजी के चरणों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इस साल गुरुजी ने जो कृपा की वो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। ये घटना संगत जी जनवरी की है। मेरा बेटा रोहित सुबह कॉलेज जा रहा था। जाते समय मैंने उसे गुरुजी का ओम नमः शिवाय वाला कड़ा पहना के कहा और उसकी जेब में गुरुजी का एक छोटा सा फोटो स्वरूप रख दिया। उसने हंसकर कहा, मम्मी गुरुजी तो मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। करीब संगत जी सुबह के 11 बजे मुझे एक फोन आया कि आपका बेटा रोड एक्सीडेंट में घायल हो गया, तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। मेरे पैरों तले संगत जी जमीन खिसक गई, लेकिन दिल से एक आवाज आई, गुरुजी सब संभाल लेंगे। अस्पताल में पहुंची तो देखा कि रोहित बेहोश था, सिर पर चोट थी। डॉक्टर कह रहे थे क्रिटिकल कंडीशन है, अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मैंने तुरंत गुरुजी का स्वरूप उसके तकिए के पास रखा और मन में कहा, गुरुजी ये मेरा नहीं है, आपका ही बच्चा है, आप ही इसे संभालो। संगत जी उस रात मेरे लिए वो काली रात थी। मैं आईसीयू के बाहर रो रही थी, तभी मुझे संगत जी चंदन की फ्रेग्रेंस आई और आसपास कोई था भी नहीं। संगत जी मुझे समझ आ गया था कि गुरुजी मेरे बेटे को ब्लेस करने आ गए। संगत जी गुरुजी को हम जैसे ही याद करते हैं ना, गुरुजी हमें आँख के दर्शन भी देते हैं और हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं और उस चीज को भी ठीक करते हैं। रात के संगत जी लगभग 2 बजे होंगे। आईसीयू के शीशे से मैंने बेटे को देख रही थी। अचानक मैंने देखा कि बेटे का चेहरा एकदम से ऐसा ब्लू सा पड़ गया था। संगत जी मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। संगत जी मेरा बेटा बेहोश था और संगत जी उसके हाथ में गुरुजी का कड़ा था। जैसे ही संगत जी मैंने देखा कि मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा हिलने लगा, मैंने फटाक से डॉक्टर को बोला। डॉक्टर आए संगत जी, डॉक्टर ने मेरे बेटे को इंजेक्शंस दिए और संगत जी फिर डॉक्टर चले गए। सुबह डॉक्टर आके बोले संगत जी कि हमें ये लग रहा था कि इसको कोमा में जाने का खतरा है, लेकिन अब ये रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, अब हम इसको रिकवर कर देंगे। संगत जी डॉक्टर ने बोला इसको रिकवर होने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। संगत जी मेरे बेटे ने अगले 2 दिन में आंखें खोली और सबसे पहले मेरे बेटे का शब्द यही था कि मम्मी गुरुजी मेरे साथ थे। एक बड़े से बाबा आए जिनके आसपास बहुत रोशनी थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा तेरी माँ ने मुझे बुलाया है, अब तो ठीक है। संगत जी मेरे बेटे ने पहले कभी गुरुजी का दरबार नहीं देखा था, लेकिन उसने वही रूप बताया जो हम गुरुजी की तस्वीर में देखते हैं। संगत जी डिस्चार्ज के दिन जब हम घर लौट रहे थे, रोहित ने बैग में देखा कि उसके बैग में गुलाब का फूल रखा हुआ है और वो फूल संगत जी उसके एक फ्रेंड ने उसको दिया था। एक्सीडेंट हुआ था उसके थोड़ी देर पहले ही। संगत जी ये एक चमत्कार ही हो सकता है कि क्या पता गुरुजी किस रूप में आए और मेरे बेटे को बचा के चले गए। संगत जी उस फूल में से वही महक, वही ताजगी लग रही थी जो बड़े मंदिर में होती है। हम दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। संगत जी ये साफ साफ गुरुजी का आशीर्वाद था कि उन्होंने बेटे को मौत के मुंह से निकालकर हमें लौटा दिया। आज मेरा बेटा पूरी तरह ठीक है संगत जी। और संगत जी हर रोज गुरुजी को प्रणाम करता है, गुरुजी को बड़े मंदिर भी जाता है। संगत जी पहले कभी बड़े मंदिर गया नहीं, मैं बोलती रहती थी कि चल, पर संगत जी वो कभी भी गुरुजी के सत्संग में, बड़े मंदिर में कहीं नहीं गया। संगत जी वो मानता था पर वो जाता नहीं था। संगत जी अब मेरा बेटा गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाता है और सत्संग भी सुनता है। संगत जी बस यही कहना चाहूंगी, गुरुजी पर भरोसा रखो, वो हर मुश्किल से पहले वहां होते हैं जहां हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया था। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर
और स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, वहां जाके आप हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी।